हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट्स। तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का करेंगे क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग किए थे एक्सरसाइज 1.1, उससे भी प्रीवियस में हम लोग रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग को देखो समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना था, किस तरह से करना था। आफ्टर देन जो बच्चों आज जो हम लोग देखो 1.2 में पढ़ेंगे, तो 1.2 में जो हमें देखो है बच्चों क्या क्या पढ़ना है, पहले थोड़ा हम उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। 1.2 में जो हम बताए थे बच्चों, हमें पढ़ना था फंडामेंटल थ्योरम के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम यानी कि फंडामेंटल एल्गोरिथम के बारे में क्या था, और उसी के बेस पे क्वेश्चंस था जो हम लोग करेंगे। उससे भी पहले थोड़ा जो है बच्चों, हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए जानेंगे प्राइम फैक्टराइज मेथड से। क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइज मेथड से एचसीएफ निकालेंगे, और उसके बाद आप लोग बिल्कुल ये 6 क्लास में पढ़े होंगे कि किस तरह से करना था। तो देखो बच्चों, हम ज्यादा टाइम लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जो था, क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, 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 एक्सप्रेस ईच नंबर। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द, सेकंड को एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो जितने सारे नंबर है ना बच्चों, इसे प्राइम फैक्टर के क्या करना, प्रोडक्ट में से एक्सप्रेस करना। देखो सबसे पहले ये सिंपल है, ये तो आप लोग को आता होगा। ठीक है, आप लोग प्रीवियस मतलब फर्स्ट 7th क्लास में पढ़ेंगे, 5th क्लास में 140 से प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट में किस तरह से करेंगे बच्चों। तो 140 का इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से जैसे निकालते हैं ना, अलग अलग फैक्टर। इस तरह पहले 2 से जा रहा था 70 पे, ये फिर 2 से जा रहा है 35 पे, फिर ये बच्चों 5 से जा रहा है 7 पे, फिर ये 7 पे जा रहा है 1 पे। तो ये हो गया, लास्ट में हम करते रहते 1। इसका चेक करने का तरीका जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, जैसे 140 है, अब इसका प्राइम फैक्टर जो भी निकाल ये मल्टीप्लाई करके यही नंबर आना चाहिए, देन ये सही है। अदरवाइज क्या होगा, रॉन्ग होगा। जैसे 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 27 जा 140। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, सही है, तो ये हमारा सही होगा। इसी के बेस पे देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग कर लोगे तो हम 1-2 क्वेश्चन इसका कर देते हैं, बाकी आप लोग इसे ट्राई करना, अदरवाइज हम पूरा बताएंगे। ओके, 156 देखो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा बच्चों, 2 से जाएगा कितने पे, 39 पे, फिर ये 3 पे जाएगा 13 पे। यहाँ से क्या जाएगा, 156 का प्राइम फैक्टर क्या जाएगा बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 13। आई होप कि देखो आप लोग बच्चों समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना यही आ जाएगा। सेम इसी तरह से सारा क्वेश्चन जो है बच्चों आप देखो कर लोगे। ठीक है, इस तरह से जो सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग जो फर्स्ट का सारा क्वेश्चन है आप लोग आई होप कि कर लोगे। देखो आप लोग ट्राई करो, देखो जब तक हम फिर कर रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, हम भी सारा करके बता रहे हैं, बट उससे पहले जो है ना आप ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि आप अगर जो ट्राई करोगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। थर्ड जो ऐसी का देखो स्टूडेंट्स 3825, देखो आपको जो बच्चों पढ़ाए थे पहले प्राइम नंबर, इसके बारे में डिविजिबिलिटी का, जिसे लास्ट में देखो ये 5 है, 2 से नहीं कट रहा, 3 से चेक करने के लिए बताया था इसका डिजिटल सम, और जो 3 डिजिटल सबको सम करेंगे वो 3 के टेबल में आ रहा है, देन ये 3 से कटेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप। देखो 8 और 3 क्या आ जाएगा बच्चों, 11 और 2 13, और 13 और 5 देखो 13 और 5 क्या आ जाएगा बच्चों, 18। तो वो और 1 और 8 9 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये 3 से कटेगा, तो हम 3 से इसे लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप 5 से भी लगाते बट 3 से देखो हम लगा रहे थे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आफ्टर देन हम देखो फिर से चेक करें कि 2 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, 3 से कट रहा है, देन अगेन हम 3 से लगाएंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आफ्टर देन चेक करो बच्चों, देखो 4 और 2 6 और 5 11, 3 से नहीं जा रहा, 11 3 के टेबल नहीं आता, तो 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ओके स्टूडेंट्स, फिर 5 से जाएगा ये 17 पे, फिर ये 17 अपने आप से कट जाएगा 1 पे, यानी कि 3825 का आया बच्चों 3 इंटू 5 इंटू 17। आई होप बच्चों की देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे
कि क्या हमें करना था, किस तरह से करना था। इसी के बेस पे जो स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे जो इसका फोर्थ पार्ट था बच्चों, फोर्थ जो है 5005 क्या स्टूडेंट्स 5005, ठीक है बच्चों 5005 है, ठीक है 50,005 हम लिख देते। तो 5005 है जो बच्चों, देखो जो 5 से जा रहा, क्योंकि ना ही 2 से जा रहा, ना ही 3 से जा रहा, ना ही 4 से, 5 से। तो 5 से कितने पे जा रहा है बच्चों, 5 2 जा 10, 5 देखो 5 सॉरी 5 1 जा 5, ठीक है बच्चों 0 0 1। आफ्टर देन हम यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो 1001 है अप्रोक्स, देखो इसके बाद 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों 11 से भी चेक करो, देखो 11 से भी नहीं जा रहा, तो डेट फॉर ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से कटेगा। ओके बच्चों, आप चाहो तो चेक कर सकते हो किस तरह से और किससे कटेगा। तो प्राइम नंबर है तो इसलिए इसी से कटेगा। 3 से कट ही नहीं रहा, 7 से कट नहीं रहा, 13 से भी चेक करो, देखो 13 से भी नहीं कट रहा है, 17, ठीक है बच्चों इस तरह से। फिफ्थ जो है स्टूडेंट्स, फिफ्थ जो है देखो इसी तरह से 7429, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि 7 + 4, 7 + 4 क्या जाएगा बच्चों 11 और +2 13, 13 और 9, 13 और 9 क्या जाएगा बच्चों 22, नहीं कट रहा था, देखो 9 और 2 11, 11 4 15 4 22 नहीं कट रहा, तो 3 से भी नहीं कट रहा था बच्चों। उसके बाद 5 से तो ये कटेगा नहीं। अब हम कोई प्राइम नंबर से हम चेक करेंगे किससे कट रहा है, 7 से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं कि ये कट रहा है नहीं कट रहा है। 7 1 जा 7, देखो 7 1 जा 7, उसके बाद क्या जाएगा बच्चों 7 7 जा, देखो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, देखो 7 से भी नहीं कट रहा। उसके बाद देखो 13 से चेक करो, आप इस तरह से, आप लोग इस तरह से 13 से चेक करो क्या आएगा, ठीक है बच्चों। देखो 13 से हम इसे चेक करेंगे कि 13, देखो 13 5 जा 65, ठीक है 13 6 जा 78 ज्यादा आ रहा, 13 5 जा, देखो आप इस तरह से 13 से भी चाहो तो इस तरह से आप डिवाइड चेक करके पता लगा सकते हो कि कट रहा है नहीं, अदरवाइज देख लेंगे किस प्राइम ने, फिर 17 से हम चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो 13 5 जा 65, ओके स्टूडेंट्स, आप देखो इस तरह से डिवाइड, क्योंकि हम डायरेक्ट करेंगे लेकिन आप डिवाइड करके करोगे ताकि समझ में आएगा। 14 में से 5 जाएगा, देखो 14 में से 5 जाएगा स्टूडेंट्स 9, यहाँ पे क्या जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0, तो 92। फिर यहाँ से देखिए बच्चों 13 7 जा 19 1, यहाँ पे समथिंग रिमाइंडर बच रहा था, ओके बच्चों। तो ये 13 से भी नहीं जा रहा था बच्चों, 13 से भी नहीं जा रहा। उसके बाद हम देखो क्या करेंगे, अब देखो हम 17 से चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये पता चला कि जब भी कटेगा ना स्टूडेंट्स कोई प्राइम नंबर से ही कटेगा, ओके बच्चों। तो 17 से हम चेक करेंगे, देखो 17 से चेक करेंगे तो 75 जा 85 ज्यादा रहा, 4 से लगाएंगे 17 4 जा 68, ओके स्टूडेंट 74 जा 68, देखो 17 4 जा 68, और इसके बाद 14 में से 8 जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, और उसके बाद 14 में से 8 जाएगा 6, फिर देखो फिर यहाँ से क्या जाएगा 3 पे जाएगा 15 1, यहाँ से देखो बच्चों यहाँ से 2 में से 1 जाएगा 1, और 119, देखो 7 7 जा 49, और 7 1 7, यानी कि देखो बच्चों ये क्या हुआ 17 से कट रहा था, 17 से कट रहा था बच्चों, ये 17 से कट रहा था 437 पे। आफ्टर देन देखो बच्चों क्या, ये देखो दोबारा चेक करो, ये 17 से कट रहा है नहीं, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, और देखो उसके बाद 97 आ नहीं कट रहा, 19 2 जा 38, 19 से कट रहा है बच्चों, कितने से 19 2 जा 38, देखो 38 कैरी कितना बच गया 5 और 57, तो 19 3 जा 57, तो ये 23 इसका आ जाएगा। तो आई होप कि देखो समझ पा रहे हैं कि जब किस तरह से था तो ये प्राइम नंबर से जितने भी था ये प्राइम नंबर से कट रहा था। तो ये 7 4 2 9 का हो जाएगा 17 × 19 × 23। आई होप देखो बच्चों क्या हम समझाना चाह रहे थे आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या हमें करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बच्चों, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बच्चों देखो क्या करना था हमें, किस तरीके से करना था। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, 2 जो है देखो 2 में था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हम स्टार्टिंग दिन कराए थे आपको कि एलसीएम और एचसीएफ बताना, उसके बाद हमें प्रूव करना था, हमें ये वेरीफाई करना है बच्चों, क्या करना, वेरीफाई करना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ करेंगे वो दो नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए। ओके बच्चों, हमें ये वेरीफाई करना क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं हम 26 और 26 एंड 91, 26 एंड 91। ओके स्टूडेंट्स, 26 एंड 91 लिए बच्चों यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से हम पहले तो दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे,
अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चों, तो ये 2 से ये 13 पे जा रहा था, एंड आफ्टर देन जो है बच्चों ये सीधा कट रहा था 7 से 13 पे। ओके बच्चों, यहां से अब यहां से हम चेक करें बच्चों 26 का क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 13, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 91 को चेक करेंगे तो 7 इंटू 13, यहां से हमें ये देखें कि 13 दोनों में कॉमन आ रहा था, तो इसकी एचसीएफ जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा 13, एंड एलसीएम जो है स्टूडेंट्स, एंड एलसीएम जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा, देखो जो कॉमन मिलता है वो बाकी जो नहीं मिल पाता उससे भी हम लेते हैं, तो 13 इंटू 2 इंटू 7, तो 13 टू जा बच्चों 26, और 26 को 7 से देखो करो, 26 को 7 से करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 13, देखो 26 से 7 से करो तो क्या आ जाएगा बच्चों 7 6 जा 40, 182, क्या आ जाएगा बच्चों 182। ओके बच्चों, अब हमें प्रूव करना था क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ क्या आता बच्चों, एलसीएम आया था 182, एलसीएम जो आया था स्टूडेंट्स वो क्या आया था 182, एंड जो एचसीएफ आया था बच्चों वो क्या आता 13। तो देखो 182 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, एंड 5 एंड 1 8 2 एंड 6 4 2 6, 8 5 देखो 8 5 13, और यहाँ पे 2, तो यहाँ से आ गया 2 3 6 6। अब हम यहाँ से चेक करेंगे बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट था बच्चों वो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये जो दोनों नंबर है बच्चों इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो समझ रहे होंगे आप क्या था, तो 91 को हम लोग बच्चों देखो इस तरह से 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18। ओके बच्चों, देखो यहाँ से क्या आ गया 6 4 2 6 8 5 13 2, दोनों आ गए बच्चों सेम, दोनों सेम आ गया बच्चों, दोनों सेम आ गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हेंस वेरीफाई हो गया। तो ये जो है बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स क्वेश्चंस में आपके लिए आ सकता है, तो इसे बिल्कुल हमें ध्यानपूर्वक से करना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको देखो सारा डाउट जो है क्लियर हो रहा होगा और किस तरह से हमें करना था आप बहुत समझ पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे देखो इसमें और है जो क्वेश्चंस आप लोग करोगे। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चंस है आप इस तरह से इसी के बेस पे सारे फॉर्मूला करोगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, बिल्कुल ही आराम से है, आप समझ सकते हो बिल्कुल। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो डाउट था ज्यादा आपको यूजफुल हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इसी का हम देखो सेकंड पार्ट्स कर रहे हैं बच्चों, 510 एंड 92, 510 एंड 92। ओके स्टूडेंट्स, तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले दोनों का क्या निकालेंगे बच्चों एचसीएफ एंड एलसीएम। यस, 2 से जा रहा था बच्चों 2 2 जा 4, कैरी बच गया 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। आफ्टर देखिए बच्चों कि ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा था देखो, क्योंकि 5 5 10 और 10 12 डिजिटल सम 3 आ गया। तो देखो बच्चों 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर ये देखिए बच्चों, फिर हम क्या देखें, हम ये देखें कि ये 5 से कट रहा है सीधा 17 एंड 17 1। यहाँ से हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखेंगे पहले 2 से जा रहा था, 2 से जा रहा था कितने पे बच्चों 2 4 जा 8, और उसके बाद 2 से ये फिर से जा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 से फिर से जा रहा था 23, और बस ये हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था। आप चाहो दोबारा चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से कैसा है 2 2 जा 4, कैरी बच गया 1, 2 5 जा 10, फिर बच गया 1, 2 5 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर देन देखो ये देखिए 3 से कट रहा था 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से कट रहा था 17 5 जा 85 17। यहाँ 2 से लगाया तो 2 4 जा 8, बच गया 1, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर अपने आप से। आफ्टर देन देखो बच्चों यहाँ से हम देखेंगे 510 का क्या आ रहा था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके स्टूडेंट्स, और 92 का जो बच्चों आ रहा था 2 इंटू 23। तो यहाँ से हम क्या देखें बच्चों, दोनों में कॉमन पेयर्स जो मिल रहा था वो 2 था, तो एचसीएफ जो है बच्चों वो 2 आ गया, और एलसीएम जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा, पहले जो मिल रहा है वो यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि देखो क्या बताए थे ना। 2 3 जा 6 6 5 जा 30 को 17 से हम लोग करेंगे बच्चों, 13 को 17 से करेंगे तो 13 पहले देखो 17 3 जा 51, तो 510 आ गया। 510 को हम लोग 2 से करेंगे बच्चों, 510 को हम लोग 2 से करेंगे तो देखो क्या जाएगा बच्चों 1 है, 510 तो देखो 0 क्या जाएगा बच्चों 0,
और 2 5 2 जा 10 ये आ गया। अब उससे हम लोग बच्चों 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 2 जा 6, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 0 2 2 जा 4, देखो बच्चों क्या आ गया 2 2 जा 4 और 2, यहाँ से हम प्लस किए बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम जो बच्चों आ जाएगा 0 6 4 3 3 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं। 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों एलसीएम आ गया। अब हम इसे चेक करेंगे एलसीएम इंटू एलसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ रहा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ गया बच्चों, एचसीएफ आया था 2, एचसीएफ आया था 2 एंड एलसीएम था 2 3 4 6 0, क्या था बच्चों 2 3 4 6 0। तो 2 3 4 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 0 से 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8 9 और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 ये आ गया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट था बच्चों दोनों नंबर्स क्या था 510 इंटू 92, 510 इंटू 92। तो 510 को हम लोग बच्चों 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। 510 को देखो आप लोग जो है बच्चों 92 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 502 को 92 से मल्टीप्लाई करो बच्चों तो देखो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों क्या आ जाएगा। यहाँ से हम देखो 510 इंटू 92 लिए बच्चों तो 0 2 और 5 2 जा 10, देखो बच्चों क्या था 0 9 और 9 5 जा 45। ओके बच्चों 0 2 9 6 4 यानी कि 4 6 9 2 0। आई होप कि देखो बच्चों समझ पा रहे हो कि क्या हमें करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस तरह से वेरीफाई करना है हर एक को एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये हमारा 3 मार्क्स में आता है, बहुत मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में जो था ये देखो बेसिक का जो क्वेश्चन था उसमें आ गया था, ठीक है बेसिक पेपर में आ गया था। तो बेसिक वाले में ज्यादा इस तरह से आता है और स्टैंडर्ड वाले में भी आ जाता है, तो उसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो हमें प्रैक्टिस करना हर एक क्वेश्चन के ऊपर जिस तरह से भी हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ उसके बाद जो बच्चों देखो उसके बाद जो स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे उसके बाद जो देखो बच्चों हमारा एक क्वेश्चन और आ गया था, यहाँ पे देखो दोबारा लिख देते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है इसी पे देखो है 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 एंड 54 था बच्चों। पहले देखो 336 का निकालेंगे, 336 देखो 2 से जा रहा था, पहले 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से जा रहा है बच्चों 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है बच्चों 42, फिर 2 से जा रहा था 21, फिर 3 से जा रहा था 7, आफ्टर देन ये यही हो गया। ओके बच्चों, देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सही हम किए अगले 2 2 जा